Bismillahirrahmanirrahim. Professor Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today I am going to deliver the lecture of Economy of Pakistan, chapter Manufacturing Sector, and topic is Manufacturing Sector in Zia's era, 1977 to 1988, for the BCom part second class. Next slide हमारे पास introduction. After the Zulfikar Ali Bhutto era in July 1977, General Ziaul Haq ruled Pakistan from 77 to August 1988. He ruled longest after Ayub Khan Zia's rule started with military dictatorship and ended with democracy. In this era, local bodies elections were conducted in 1979 to give participation to the public. In May 1988, general elections were held, but the elected government of Muhammad Khan Junejo was dismissed. Ziaul Haq was killed in an air crash in August 1988. Next अचीवमेंट्स हम देखते हैं इसकी कि इस दौर में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई. सबसे ज़्यादा अचीवमेंट ये थी कि हाई ग्रोथ रेट रहा, एन इंक्रीज रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर का रोल प्ले इन्होंने बढ़ाया, इंडिकेटिव ऑफ द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अयूब रिजाइम एंड द चेंजेस इन क्लास स्ट्रक्चर, अपर क्लास लोअर क्लास इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, सोशल एंड पॉलिटिकल अलियंसेस बढ़े, द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी चेंज हुई, लोगों के लिविंग स्टाइल चेंज हुए. ज़ियाज़ इरा इज़ यूनिक इन इट्स फॉर्म एंड मैनर. द पोस्ट ज़िया पीरियड इज़ आल्सो डिस्टिंक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, कि ये दोनों तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर भी और पॉलिटिकली तौर पर भी, ये दोनों चीज़ें इसमें फ़र्क पाया जाता है, एक ज़िया का और फिर पोस्ट ज़िया के बाद आने वाला दौर जो है. जी, आउटलाइंस ऑफ ज़ियाज़ रिजाइम, अ रिटर्न टू डेमोक्रेसी बिटवीन 1988 टू 1999. 88 से 99 में ये वापस है डेमोक्रेसी की तरफ. डिक्टेटरशिप छोड़ी इन्होंने. इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान 88 आफ्टर अ गैप ऑफ 11 ईयर्स. 11 साल बाद इन्होंने इलेक्शन करवाए. 3 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड आफ्टरवर्ड. इसके बाद थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 3 जनरल इलेक्शन हुए. 10 गवर्नमेंट्स बिटवीन 88 टू 1997. ये तकरीबन 10 से 11 सालों में 10 गवर्नमेंट्स आई. टेक ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ नवाज शरीफ इन अक्टूबर 1999 बाय जनरल परवेज मुशर्रफ. Frequent changes in government, but the economic program of different government remain the same. हर वक्त हुकूमतें बदलती नहीं, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रोग्राम थे वो सेम रहे. A series of comprehensive structural adjustment program undertaken by the International Monetary Fund and the World Bank. Next slide में जाते हैं. The nature and extent of growth in Zia's rule. पाकिस्तान GDP growth rate बढ़कर 6.5%, which was greater than by Korea, China and Hong Kong at that time. यानी हम उस वक्त 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट पर जा रहे थे, जो कि कोरिया से भी, चाइना से भी, हांगकांग से भी ज़्यादा था. द ग्रोथ ऑफ रियल वेजेस वाज अबाउट 6.2%, विच वाज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. यानी उजरतों में भी इजाफा बहुत तेज़ी से हो रहा था. जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7%, कंसिस्टेंसी पर आना. असल चीज़ इसकी होती है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर कंसिस्टेंट एक ही सतह पर चल रही है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू एट एन एनुअल 9.5%. इन्वेस्टमेंट इन मीडियम एंड लार्ज स्केल ग्रू एट एन एवरेज ऑफ 18.2% पर annum. Total private industrial investment expanded at 15.6% per annum, a very impressive performance in comparison with the performance of Ayub regime. अयूब रिजाइम की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ग्रोथ होती रही. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी. द टोटल एवरेज ग्रोथ इन दिस पीरियड वाज वेरी इम्प्रेसिव 9.6% विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द Zia's era showing an even higher rate of 12.8%. In both the 5th and 6th 5-year plans, actual growth rates exceeded the target of 12% and 9%. Consumer goods have negative total factor productivity, a fairly mixed picture by the intermediate goods industry. 82.3% of the overall growth was due to the growth in the capital stock, 14.5% to labor, and only 3.7% to total factor
प्रोडक्शन ग्रोथ, तो इसमें भी इस लिहाज से तब्दीली आई। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर देखते हैं कि वेरी लिटिल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज बिटवीन 1975 to 1986 and fall in the growth in labor productivity in many industries. Although the decade of 80s has been a period of relatively high growth in manufacturing value added, the growth in manufacturing employment has remained insignificant. Pakistan's manufacturing sector became very capital intensive between 75 to 86, and the share of the wages and salaries in value added fell from 26.9% in 1976 to 20.3% in 1986. Some of the public sector dominated industries such as electrical, machinery and chemicals show a higher rate of growth in labor productivity. Next, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन ज़िया's रूल। ज़िया के दौर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी? अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, ज़िया इरा इज द ओनली इरा इन पाकिस्तान्स 48 years history when an industrial policy was devised and implemented. Zia's regime can be divided into 3 sub periods: 1977 to 81, 82 to 85 and 85 to 88. In 1977 to 81 was the first period of careful attempts at abolishing existing government policies and restoring confidence in the private sector. यानी जो जब ज़िया ने हुकूमत संभाली तो उसने क्या किया कि पहली जो प्राइवेट सेक्टर्स की हुकूमत थी या जितना कुछ भी था उसने प्राइवेट सेक्टर पर रिलाय किया और पहली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ख़त्म किया पॉलिटिकल अथॉरिटी को गेन करने के लिए। 82 से 85 में वाज मोर फोर्सफुल ड्राइव टूवर्ड्स इस्लामाइजेशन। अब यहाँ उसने कोशिश की कि इस्लामाइजेशन अडॉप्ट की जाए, इस्लाम का नारा लगाया जाए, सूद को कम किया जाए। कोशिश उसने बहुत हद तक की, कंसोलिडेशन ऑफ पावर की। 85 टू 88 वाज द अटेम्प्ट टू फ्री द गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है उसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास द मेन पॉइंट्स ऑफ ज़िया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर एज अंडर। द फर्स्ट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। ज़िया दौर में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और प्राइवेटाइजेशन की गई और इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और कंट्री में ग्रोथ का किरदार अदा करे। डी नेशनलाइजेशन की गई, जो इदारे गवर्नमेंट पर बोझ बन चुके थे या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं चल रहे थे, प्रॉफिटेबल नहीं थे, उसने उनको भी डी नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। इंसेंटिव टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई, इंसेंटिव दिए। 5th 5-year प्लान, इससे पहले 3rd प्लान, 2nd प्लान कामयाब हुआ था, 3rd प्लान और 4th प्लान कामयाब नहीं हुआ, अपने टारगेट अचीव नहीं कर सका और सही तरह प्लान डिवाइस ही नहीं किए गए क्योंकि 65 की वॉर के बाद, वॉर टू इंडिया, हमारे पास कोई सही प्लान बन ही नहीं सके। तो फिर हमने 5th 5-year प्लान भी इसी दौर में बनाया और इस्लामाइजेशन की तरफ हमने टर्न लिया। हमने अपनी इकॉनमी को इस्लाम की तरफ डालने की कोशिश की, जिसमें सूद का खात्मा किया जाए, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स पर बिजनेस किया जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश की। बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई कि इस्लामाइजेशन अडॉप्ट की जाए, या वहाँ पर सूद का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर बिजनेस किया जाए। तो ये थे हमारे ज़िया पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे। ज़िया ने क्या ग्रोथ सेक्टर में रोल प्ले किया वो भी हमारे पास था। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।